नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें कल का कोई पता नहीं है, लेकिन कल के गर्भ में क्या छिपा है इसे जानने में एस्ट्रोलॉजी हमारी खूब मदद करती है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन सिन्हा जी। आप स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर हैं, मोटिवेटर हैं, फिलोसोफर हैं, राइटर हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरुजी, जब भी कोई बात करता है कोरोना की तो हमेशा ये सवाल लोगों के मन में उठता है कि आखिर ये जो कोरोना काल है ये खत्म कब होगा। आपने कई भविष्यवाणी की है, कई लोगों की कुंडलियां देखकर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताया है कि क्या उनके भविष्य के लिए सही होगा, क्या गलत होगा। कोरोना के बारे में हम आपसे जरूर जानना चाहते हैं, ये कोरोना का भविष्य क्या है हमारे देश में, इस पूरे विश्व में। देखिए, हमारे पास ग्रह योग से एक बहुत अच्छा मौका आया है, एक बहुत अच्छा अवसर आया है और ये समय है जिसमें कोरोना तेजी से नीचे जा सकता है। लेकिन कुछ करनी कुछ कर्म गति, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो। मैंने पहले भी अनेक चैनल्स पे इसको कहा था कि यदि हम अपना ख्याल ढंग से रखते हैं, अपनी इम्यूनिटी अच्छे से करते हैं, खुद को सैनिटाइज करते हैं, तो हम कोरोना से सितंबर एंड से मुक्ति पाना शुरू कर देंगे। सितंबर एंड तक आते आते चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, कंट्रोल में हो जाएंगी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, तो हमारी जो लापरवाही है ये तो निश्चित रूप से हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी आज राहु बदल रहा है और आज से एक और हमें मौका दे रही है कुदरत। वो ये है कि यदि हम आज से अपनी स्थिति बेहतर करें, इम्यूनिटी बूस्ट करते रहे, थोड़ी देर धूप में खड़े हों, गुनगुना पानी लेते रहे, अपने हाथों को अच्छे से धोते रहें, लापरवाही ना बरतें, नाक अच्छे से ढकें, मुंह अच्छे से ढकें, तो हम निश्चित रूप से कोरोना से मुक्ति बहुत जल्दी पा जाएंगे। ऐसा नहीं है, भारत ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ाई की है, लेकिन लापरवाही अब होनी शुरू हुई है। कुछ मजबूरी वश भी हो रही है, कुछ हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे इसलिए हो रही है। यहाँ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो डर रहे हैं कोरोना से, मैं उनसे एक चीज विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जब सामान्यतः कोरोना के आंकड़े बताए जाते हैं तो वो डे 1 से बताए जाते हैं, तो इसलिए उससे इतना मत डरिए कि वो टोटलिटी में आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो डे टू डे बेसिस पर है, कोरोना में डाउनफॉल तो आया था और अच्छा खासा डाउनफॉल आया था, लेकिन दो जगह एक शक पैदा होता है कि पहली चीज ये है कि हमारी टेस्टिंग बहुत प्रॉपर नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं लगातार। आज भी भास्कर में खबर है, और ये अगर हो रहा है तो ये बहुत बड़ा डिसेप्शन है, चीटिंग है लोगों के साथ। कई ऐसे सेंटर्स पकड़े गए, नोएडा में अखबारों में छपा उसके बारे में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोरोना बढ़ रहा है कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह देखिए पीएम सीएम एचएम तो खड़े हो नहीं सकते। हमें अपना ख्याल रखना होगा और जो लैब्स वाले लोग हैं उन्हें अपना काम करना होगा। लेकिन फिर भी राहु की वजह से, शनि बृहस्पति की वजह से हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम कोरोना से लड़कर जीत सके। जी, आपने कहा कि आज भी एक अच्छा योग बन रहा है और उसके बाद भी जो स्थिति है वो और बेहतर हो सकती है। लेकिन गुरुजी, ये बताइए कि कई ऐसी किताबें, कई ऐसे फिलोसोफर भी सामने आए हैं जिनके तहत, जिनके रेफरेंस से बताया गया है कि कई हजार साल पहले ये प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि 2019 से कोरोना नाम के वायरस का धरती पर आना होगा और बड़ी तबाही, महामारी फैलेगी। तो इस पर आप क्या कहते हैं? क्या वाकई हजारों साल पहले कोविड-19 के बारे में किया गया था? जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से तो नहीं, ये हमारा कयास है। ये हमने जो टेक्स्ट है उसको गलत तरीके से पढ़ा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा कोई कयास नहीं दिया गया था, कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया गया था कि कोविड नाम से कोई महामारी फैलेगी। दूसरी जो बात है, लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को इसमें कोट करते हैं चमगादड़ वाले मुद्दे को लेकर। तो देखिए, उसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति अगर ये बुरा कार्य करता है तो ये योनि प्राप्त होती है, उसमें से एक चमगादड़ की योनि प्राप्त होती है। वो कोरोना वाली चमगादड़ के लिए नहीं कहा गया है। और एक चीज इसमें और खास हमें जाननी होगी, ज्योतिष के नजरिए से अगर देखते हैं तो सूर्य की गति का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। 80 से 100 साल के बीच में सूर्य की गति में एक परिवर्तन जरूर आता है। और आप देखिएगा 80 से 100 साल के बीच में धरती पे भी छोटा मोटा परिवर्तन होता है, धरती की शेप एंड साइज में। कुछ आइलैंड्स डूबते हैं, कुछ आइलैंड्स नए निकल आते हैं,
और कुछ ऐसे टेक्टोनिक मोशंस होते हैं जिसकी वजह से धरती पर भी फर्क पड़ता है, और 100 साल में कोई ना कोई महामारी अथवा युद्ध अवश्य होता है जिसमें जन की हानि होती है, लोगों की मृत्यु होती है, और इस प्रकार का एक लंबा इतिहास है। तो ये बात तो है ज्योतिषीय आधार पर, लेकिन हजारों साल पहले कोरोना के बारे में प्रिडिक्ट किया गया था। जितना मैंने उसको पढ़ा, मुझे लगा कि वह गलत है। जी, लेकिन गुरुजी ये बताइए, क्या 2020 ऐसा होगा पूरे विश्व के लिए? ये कभी प्रेडिक्ट किया गया था? क्या आपने कभी ये प्रेडिक्ट किया था कि 2020 का साल ऐसा होगा जहां हमें हर क्षेत्र में हानि देखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियां होंगी, तमाम क्षेत्रों में चुनौतियां होंगी? तो क्या इस साल के लिए ऐसा प्रेडिक्शन था? जी हाँ, बिल्कुल था। मैंने दिसंबर में, नवंबर में ऐसे प्रेडिक्शन दिए थे। पिछली बार दिवाली पे भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है भी कि हमें विषाणु से बहुत ध्यान रखना होगा। उसका नाम क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन ऐसा प्रेडिक्शन मैंने दिया था। कुछ और ज्योतिषाचार्य भी थे, उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन दिया था कि 2020 में बहुत परेशानियां रहने वाली हैं और 2021 में वह धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और हमें 2020 में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो कई एस्ट्रोलॉजर्स ने इसे सचेत किया था हमें। जुलाई के कुछ कार्यक्रमों में भी ऐसी बात आई थी, लेकिन दीपावली पर नवंबर में और दिसंबर में जो मैंने कार्यक्रम किए थे, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी हैं, उनको कोई भी देख सकता है। और साथ ही साथ कुछ और लोगों ने, जो बड़े विद्वान हैं एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन दिया था। जी, तो गुरुजी ये भी बताइए कि अब कौन सा ऐसा महीना, या फिर क्या वाकई 2021 के शुरुआती दिनों में हम ये देख पाएंगे कि सभी चीजें पहले जैसी व्यवस्थित हो जाएं, चाहे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, हमारे आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो, तो क्या चीजें पहले जैसी हो जाएंगी? देखिए, जहां तक कोरोना से संबंधित प्रेडिक्शन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लोगों को आदत पड़ गई अपना ध्यान रखने की, तो निश्चित रूप से बहुत लाभ उनको होने वाला है। समय ऐसा चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, जब हम कोविड को मात दे सकते हैं। लेकिन हमें अपनी नीतियों पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि A2A वायरस है, कोरोना का एक्चुअल वायरस से अब नेक्स्ट स्टेज का वायरस है ये। तो इसमें हमें और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अटैक और ज्यादा होता है और सीवियर होता है। तो हमने अगर अपना, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काढ़ा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धूप, तीसरा गर्म पानी, और चौथा सैनिटाइजेशन प्रोसेस। ये 4 चीजों का अगर हमने बहुत ख्याल रखा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, और स्वच्छ रहेंगे तो कोरोना का फिर हम पर कहर नहीं टूटेगा। ये हम अपनी तरफ से ध्यान रखें, और समय ने ऑलरेडी मदद करनी शुरू कर दी है। हम निश्चित रूप से कोरोना के प्रकोप से बाहर आएंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि सब कुछ सामान्य कब होगा, अभी नहीं होगा। इकोनॉमी बहुत तेजी से न चढ़ती है, न बहुत तेजी से ये गिरती है, धीरे धीरे गिरती है। खैर, अभी तो एक क्वार्टर में 23.5% का ग्राफ है, ये तो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त सभी जगह लॉकडाउन था। लेकिन पटरी पर, जिसे कहते हैं ना, पटरी पर अर्थव्यवस्था आने में तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे। यद्यपि शनि मार्गी हो गया है मकर में, राहु में आज अच्छा परिवर्तन हो रहा है, तो आएगा तो सब कुछ लौट कर वापस, लेकिन समय लग जाएगा। अभी 6 से 8 महीने तो मिनिमम लगेंगे लोगों को, इसलिए अपने जज्बे को मजबूत रखना है और मेहनत करते रहना है। जी, ये भी बताइए सर कि कई धार्मिक गुरु ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस तरह की बातें भी कही हैं कि क्योंकि शुरुआत में सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, जितने भी चर्च थे, गिरजाघर थे, इन सभी को बंद कर दिया गया, और ये ईश्वर की नाराजगी है जो कि इस तरह इंसानों पर, मनुष्य योनि पर पनप रही है और उन पर कहर बरपा रही है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। कारण ये कि ईश्वर बड़ा दयालु है, वो ऐसे नहीं करेंगे कि मंदिर बंद है इसलिए वो कहर बरसा दें, ऐसा नहीं होगा। या मस्जिद, चर्च बंद है इसलिए वो कहर बरपा दें, ऐसा तो नहीं करेंगे। ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, ये ऐसा थोड़ी है कि वो इतनी सी बात से नाराज हो जाएंगे। वो नाराज होंगे जब हम गलत काम करेंगे, जब मनुष्य, जब इंसान अपने आदर्शों से हटने लगता है, गिरने लगता है, पंच विकार का वह शिकार होने लगता है, तब तो उसको ये सारी जिल्लतें झेलनी ही पड़ती हैं। तो वो तो होगा, वो निश्चित होगा। हम पेड़ काट रहे हैं, हम पानी खराब कर रहे हैं, हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, मांसाहार का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है,
डिसिप्लिन हमारी लाइफ में रहा नहीं, मानसिक विकारों की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन कारणों से हमें भगवान छोड़ देंगे। साथ ही साथ हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, तो पाप कमाते चले जा रहे हैं लगातार। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम पाप करें और बचे रहें। लेकिन ये तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है कि भगवान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद होने पर इतने सख्त नाराज हो जाएंगे कि वो कोविड का कहर बरपा देंगे। जी, और क्योंकि गुरुजी इस समय हर कोई परेशान है, लगभग ऐसी संख्या लोगों की है जो किसी ना किसी क्षेत्र से प्रभावित हुए हैं, चाहे घर बार में लोगों की परेशानियां पनपी हो या फिर उनके रोजगार में, उनके व्यवसाय को लेकर। तो आपसे कई लोगों ने मुलाकात होगी आई एम श्योर, और आपने कई लोगों को बहुत सारी सलाह दी होंगी। तो एक ऐसी क्या सलाह है जो इस समय आप सभी लोगों को देते हैं? मैं लोगों से बार बार यही कह रहा हूं, धैर्य रखिए और अपना कार्य करते रहिए। देश का जब समय खराब होता है तो व्यक्तिगत कुंडली भी खराब हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कह रहा हूं पिछले 15-16 वर्षों से टेलीविजन के माध्यम से कि हमेशा कोशिश कीजिए आप देश को आगे बढ़ा सके, महान बना सके, बड़ा बना सके। तो देश जहां बड़ा होगा वहां हमारी कुंडली स्वतः ही बड़ी हो जाएगी, हमारा भाग्यफल स्वतः ही बड़ा हो जाएगा। तो देश के सामने संकट है अभी, और है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन बाहर भी निकल आएंगे, इसमें भी दो राय नहीं। बस मेहनत करते रहें, अपने अंदर के टैलेंट को मरने ना दें। और जो सबसे महत्वपूर्ण इंपैक्ट है कोरोना का, डिप्रेशन, इससे बाहर आ जाए। देखिए, लंग्स ठीक हो जाएंगे, किडनी ठीक हो जाएगी, नाक ठीक हो जाएगा, हाथ पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन डिप्रेशन तो मनुष्य को स्वयं ही ठीक करना होगा। तो अपने प्रभु पर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और अपने अवसाद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैं जानता हूं परेशानियां हैं और एकदम से सारी परेशानियां दूर नहीं होंगी, ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि अवसादग्रस्त ना हो और 6-8 महीने तक लगातार मेहनत करते रहें। नौकरियों में भी संकट आने वाला है, आएगा ही, निश्चित आएगा, मजबूरी है जी। बिजनेस में भी संकट चल रहा है, तो बिजनेस में संकट आएगा तो नौकरी पर भी आएगा, कृषि में भी कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन बावजूद उसके थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे तो भारत के जो लोग हैं, भारत के किसान हैं, भारत के व्यापारी हैं, ये बड़े जीवट वाले लोग हैं और इन्होंने तो उस वक्त में देश को गरीबी से निकाल लिया था जब देश एक सुई का उत्पादन नहीं करता था। तो आज तो बहुत कुछ है, आराम से निकाल लाएंगे और हम सब लोग फिर से प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। बस अवसादग्रस्त ना हो जाए, इसके लिए अपने इष्ट के चरणों में बैठें, थोड़ी देर ध्यान करें और कुछ पढ़ते लिखते रहें, कुछ काम की बातें करते रहें, कोशिश करते रहें, तो निश्चित रूप से लाभ होगा जी। और गुरुजी, मैं यही आपसे क्योंकि अब चर्चा के आखिर में हम हैं, ये आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा लोगों को अपने अनुभवों से सीख लेने की सलाह देते हैं। तो ये जो अनुभव, इस महामारी का जो अनुभव लोगों के सामने आया है, उससे आप क्या सीख लेने की सलाह देंगे? लोगों ने सफाई का ख्याल रखना बंद कर दिया, बाहर से आए जूते सहित किचन में घुस गए, हाथ धोए बिना रोटी इधर थाली से उधर थाली तक पहुंचा दी, खाना खा लिया। देखिए, हजारों विषाणु, केवल कोरोना ही एक नहीं है, हजारों ऐसे विषाणु कीटाणु हमारे शरीर में, उंगलियों में रहते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपनी स्वच्छता बनाकर रखें और अपनी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर करके जरूर रखिएगा। जो चीजें मैंने अभी बताई हैं उनका सेवन आप करते रहें, निश्चित रूप से लाभ होगा जी। तो अंत में गुरुजी, आप क्या सलाह और लोगों को देना चाहते हैं? कैसे भविष्य पहले की तरह उज्जवल होगा? क्योंकि सभी लोग लगभग इस महामारी से प्रभावित हुए हैं, तो एक भविष्य की उम्मीद उन्हें जरूर क्या देंगे आखिर में? पहली चीज तो मैं कहूंगा पेरेंट्स के लिए, देखो, बच्चों की एजुकेशन के लिए इतना परेशान मत होइए कि आप उनकी जान से और दिमाग से खेल जाएं। ठीक है, हो जाएगा, इतनी बड़ी जिंदगी है, 6-8 महीने का कोई असर नहीं है उस पर, आप चिंता ना करें, बच्चों को भी परेशान ना करें, खुद भी परेशान ना हो। एक बात तो ये, पढ़ाई घर से भी हो सकती है, लोग पढ़ते हैं और पढ़ के बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे, घरों से पढ़कर पहुंचे हैं, तो आपका बच्चा भी ठीक रहेगा, चिंता ना करें, लेकिन उसके स्वास्थ्य और जान का ख्याल ज्यादा रखें। दूसरी चीज यह है, गुनगुने पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, धूप में थोड़ी देर जरूर रहें, बहुत ज्यादा ठंडे एसी में ना रहें, 27-28 डिग्री से ज्यादा नीचे एसी में ना रहें। मजबूरी है, अगर बाहर से आए हैं तो थोड़ा चला भी लीजिए आप लो टेम्परेचर पर, लेकिन उसको फिर 27 पर मेंटेन रखिए।
और बहुत साफ खाना खाइए, कई बार हाथ धो लीजिए, साबुन 20 सेकंड हाथ पे जरूर रहना चाहिए, इससे वायरस मर जाता है, कहीं नहीं ठहरता है। और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और एक काढ़ा जरूर ले लिया कीजिए, 4 काली मिर्च, 2 लौंग और उसके साथ थोड़ा सा जायफल और 2 पत्ते तुलसा के 1 गिलास पानी में डाल के खूब उबालिए। जब वो आधा कप रह जाए तो उसे पी लीजिए। अगर बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, लेकिन चीनी से बचिएगा। और अन्यथा आप ऐसे ही पी लेंगे तो बड़ा लाभ होगा। गले में खराश है, मुलैठी चूसिए, कपूर सूंघिए और गरारे कर लीजिए। बस इतना अगर आप करते चलते हैं तो निश्चिंत रहिए, मजबूत रहेंगे। और कोरोना मजबूत लोगों पर नहीं आता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिन्हा जी, आप हमारे साथ जुड़े, जनसत्य न्यूज से बात की। और सबसे बड़ा जो एक खोज इस वक्त लोगों के मन में चल रही है, चाहे रिसर्च सेंटर में कितनी भी लैब में चल रही हो, लेकिन मन में खोज ये चल रही थी कि कोरोना का खात्मा कब होगा। लेकिन आपने जो उसका प्रेडिक्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर पवन सिन्हा जी, जिन्होंने बताया है कि अगले साल के शुरुआत में जरूर इस महामारी से निजात देश को ही नहीं पूरे विश्व को मिलेगी। और आप अपना ख्याल रखिए, जो भी तमाम उन्होंने रेसिपीज बताई हैं अपने काढ़ा को लेकर, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसका सेवन भी जरूर कीजिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।